तो हेलो गाइस, आज देखते हैं कि सेल ऑफ गुड्स का एंट्री कैसे पास करते हैं। सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है कि मैंने सेल्स किया है, मींस मेरे लिए क्या हो रहा है, वो इनकम हो रहा है। क्या है मेरे लिए वो इनकम, बिकॉज मैं सेल करूँगा तो मुझे पैसा मिलेगा ना। अगर मुझे पैसे मिल रहे तो मेरे लिए इनकम है। ठीक है, इसमें दो केसेस होता है, एक होता है ऑन कैश और एक होता है ऑन क्रेडिट। ऑन कैश में क्या होता है कि ऑन कैश ट्रांजेक्शन वी विल रिकॉर्ड कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। कैश भी हो सकता है और बैंक भी हो सकता है, दोनों ही यहाँ पे पॉसिबल है। ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, वी विल रिकॉर्ड सेल्स अकाउंट एंड द डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट क्यों, क्योंकि उसने पैसा पे नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पर्सन ए को 10,000 के गुड्स सोल्ड किए बट उसने पे नहीं किया है, तो पर्सन ए मेरा कौन बन जाता है, डेटर। डेटर मतलब कौन, अ पर्सन हु हैज़ टू पे, अ पर्सन हु हैज़ टू पे टू द बिजनेस। एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस को पे करेगा। तो इसमें क्या होता है कि वो सामने वाला पर्सन हमें पैसा पे करेगा, इसके लिए वो कौन बन जाता है, मेरा डेटर। देखो, अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो हम किसे रिकॉर्ड करते हैं, कैश अकाउंट को, जो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। कैश रियल अकाउंट है तो रियल का रूल लगता है डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट का। अगर मुझे पैसे रिसीव हो रहे तो मैं डेबिट करूँगा, अगर मैं पैसा पे कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिट। और यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, सेल ऑफ गुड्स, मैं सेल कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स मुझे पैसा मिलेगा, मुझे देना तो नहीं पड़ेगा ना। मीन्स कैश रिसीव हो रहा है तो मैं ऑफकोर्स क्या करूँगा, उसको डेबिट करूँगा। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट होता है। और सेल्स हमारे लिए क्या है, इनकम। तो ये कौन सा अकाउंट है हमारा, नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट करो भाई जो हमारे लिए इनकम है और गेन है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ऑन द अदर साइड अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो हम किसे रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इसको राइट कर देते हैं। सेल्स अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। बिकॉज भाई उसने पैसा पे ही नहीं किया तो मैं कैश अकाउंट को कैसे लिख सकता हूँ। और दूसरा क्या है, डेटर अकाउंट को। डेटर कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ओके, डेटर, सॉरी यहाँ पे भी थोड़ा सा गलती हो गया है। डेटर हमारा पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज डेटर इज़ अ पर्सन हु हैज़ टू पे। एक पर्सन है, इंसान है, मतलब पर्सनल अकाउंट ही होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का रूल लगेगा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स के हिसाब से हम उसे क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू संजय फॉर कैश। मैंने संजय को क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये वर्ड जो है ये क्या है, पास्ट में है, लेकिन हम जब लिखेंगे तो इसे प्रेजेंट में लिखेंगे। दैट इज सेल्स। सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। ओके। और संजय भाई ने हमें क्या दिया है, कैश दे दिया है, मतलब संजय का नाम रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज वो मेरा डेटर ही नहीं बना। अगर वो डेटर बनता तो हम उसका नाम रिकॉर्ड करते, लेकिन उसने फुल्ली पेमेंट किया ना, मीन्स उसने पैसा दे दिया तो मेरा डेटर तो है नहीं। तो हम किसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट को। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। हमने सोल्ड किया है तो ऑफकोर्स मुझे क्या हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डेबिट। डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। डेबिट वॉट कम्स इन, अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट करने का, जा रहा है तो क्रेडिट करने का। तो इसके अकॉर्डिंग एंट्री क्या होना चाहिए हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 5,000 और 5,000। और वहीं पे यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। मीन्स व्हाट, मैंने संजय को सोल्ड तो किया बट संजय ने पैसा दिया है क्या, नहीं दिया है। मतलब ही बिकेम माई डेटर, वो मेरा कौन बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। और डेटर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। वहीं सोल्ड कौन सा अकाउंट है, सेल्स, दैट इज़ माई नॉमिनल अकाउंट। सोल्ड करेंगे तो क्या होगा हमें, इनकम। क्या होगा हमें, इनकम। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और डेटर, डेटर ने मुझे पैसा दिया क्या, नहीं, तो क्या बन जाएगा वो मेरा, डेबिट द रिसीवर। कौन हो जाएगा वो, डेबिट द रिसीवर। जिस पर्सन ने गुड्स को रिसीव किया है उसे कर दो डेबिट, उसे कर दो डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगा यहाँ पर, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, संजय एस अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के पीछे हमेशा एस लगाने का। 4,000 एंड 4,000, सिंपल। ओके।
अब इसका नरेशन भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसका नरेशन होगा बिंग सोल्ड गुड्स, गुड्स को हमने क्या किया, सोल्ड किया, बट किसके बिहाफ पे, फॉर कैश। और इसका नरेशन क्या होगा, बिंग सोल्ड